हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पटवारी के अतिरिक्त और भी जो वैकेंसी आई है उनका फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसकी हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की आरंभिक तिथि 4 अगस्त 2026 थी, अंतिम तिथि 18 अगस्त थी, लेकिन इसे बढ़ा करके यहाँ पर 21 अगस्त 2026 कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उन पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन और कंप्यूटर के बेसिस पर है या सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन बस किया है और कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, तब भी आप के लिए बहुत सारी पोस्ट खाली हैं जिनके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नीली कलर की बॉक्स दिख रही है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अपना पंजीकरण क्रमांक डाल देना है, जन्म तिथि डाल देना है, कैप्चा को फिल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना पंजीकरण क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमारे सामने प्रीव्यू ओपन हो जाता है। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। इसको सिंपली आगे बढ़ाए पर क्लिक करके आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर 31 नंबर से हमारा जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होता है कि हमें यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक थे? अगर नहीं थे तो बिना वर्ग पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या आप शासकीय कर्तव्य पद पर हैं और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं? तो अगर लेना चाहते हैं तो हाँ पर, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? तो अगर किए गए हैं तो यस, वरना नो कर देना है। छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो यस करना, वरना नो कर देना है। क्या आप विधवा तलाकशुदा हैं? तो हाँ करना है, अगर हैं तो नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ सारी ऑप्शन है, आप इसको देख लेना है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं? अगर हैं तो यस करना है, अन्यथा नो पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग में से किसी विशेष लाभ लेना चाहते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी इस वर्ग से आप हैं तो आपको एक बोनस अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है जिसमें नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें, यहाँ पर आ जाता है। तो हम केवल उन्हीं पोस्ट की बात करेंगे जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर हम सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि इसमें अनुभव मांग रहा है, सीपीसीटी मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में पंच रूम सुपरवाइजर के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, जिसकी योग्यता है किसी भी विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास है तो वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर ऐड होते जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आता उसको नो कर देना है और यहाँ पर आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने भर्ती को सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं स्नातक सहायक परीक्षक का यहाँ पर आया हुआ है कि कला विज्ञान या वाणिज्य में अगर आपका स्नातक है तो यस कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पर हम इसको सिंपली नो कर देते हैं क्योंकि इसमें अनुभव मांग रहा है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अगर स्नातक है, कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो यस पर क्लिक करके आगे बढ़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको सिंपली नो कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल में मंडल संयोजक के लिए वैकेंसी आई हुई है जिसमें स्नातक या उसके समकक्ष, यानी कि हम स्नातक का पूछ रहा है तो हमारा स्नातक तो है तो वहाँ पर क्लिक करके इसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालय भोपाल के द्वारा यहाँ पर सहायक ग्रामोद्योग के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कला वाणिज्य विज्ञान में, साइंस आर्ट कॉमर्स में। ठीक है, तो उसमें उस प्रकार उसी पर एक और वैकेंसी आई हुई है कनिष्ठ की। ऊपर यहाँ पर सहायक की वैकेंसी थी, देख सकते हैं, नीचे कनिष्ठ की है। तो क्वालिफिकेशन वही है तो इस पर भी आपको वहाँ पर क्लिक करके चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको इसको नो पर क्लिक करते जाना है। ध्यान रहे कि अगर आपको उसमें नहीं भर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए नहीं भर रहे हैं उसको नो कर देना है।
ठीक है। यहाँ पर सहायक आयुक्त के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक होना चाहिए। इस पर हम हाँ पर क्लिक कर देते हैं। जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है उसको आपको नो करते जाना है। पत्रकारिता में डिप्लोमा हमारा नहीं है तो नहीं कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर इनको नो करते जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शिष्टाचार अधिकारी की एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है भोपाल में, जिसके लिए आप यहाँ पे ग्रेजुएशन मांग रहा है, इसको हाँ पर क्लिक कर देना है। जो समझ में नहीं आ रहा है उनको यहाँ पर सिंपली नो करते जाना है। ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में भी दिया गया है, उनको यहाँ पर नो करते जाना है। अगर नहीं है आपके पास उपाधि तो इनको सिंपली नो करते जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में अगर स्नातक है तो यस करना है, वरना नो करते जाना है इनको। यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस अगर किए हुए हैं तो आप असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी लिपिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लाइब्रेरी अगर आपने साइंस किया है, लाइब्रेरी साइंस किया है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कल्याण आयुक्त मध्य प्रदेश श्रम कल्याण विभाग भोपाल में, यहाँ पर देख सकते हैं कि कल्याण निरीक्षक के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के लिए मांगी है। स्नातक तो है। उसी प्रकार नीचे भी देख सकते हैं बीकॉम के लिए उपाधि, अगर बीकॉम किया है तो उसके लिए है। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी देख सकते हैं आप, बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। इनको अगर लाइब्रेरी साइंस में स्नातक नहीं है तो इनको नो करते जाना है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका LLB से ग्रेजुएशन है तो उसको यस करना है, वरना नो पर क्लिक कर देना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो ठीक है, नहीं तो इनको नो करते जाना है। ठीक है। ध्यान रहे कि अगर आप नहीं फिल कर रहे हैं, अगर आप के लिए वो पोस्ट नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उसको सिंपली नो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कनिष्ठ के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं वेटनरी साइंस या फिर वाणिज्य, जीव विज्ञान, कृषि संकाय में स्नातक के लिए पूछ रहा है। तो हमारा तो जीव विज्ञान में है स्नातक, तो हम यस कर देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर इसको नो कर देते हैं। वेटनरी साइंस वाणिज्य यहाँ पर देख सकते हैं कि जीव विज्ञान यहाँ भी पूछा है, तो हम इसको यस कर देते हैं। फिर नीचे वाली एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, तो हम इसको यस पर क्लिक करके चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी वही ऑप्शन पूछा हुआ है, किसी विषय में स्नातक है तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। तो इतनी सारी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। पटवारी नहीं है, पटवारी PWD के लिए है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा भी इतनी सारी वैकेंसी हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी योग्यता के अनुसार आपको अपनी पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जबलपुर में वैकेंसी आई हुई है वितरण लिपिक के लिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो ऊपर वाली ऑप्शन है, उस पर अभी आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बुंदेलखंड में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें स्नातक की डिग्री बस मांगी गई है। ठीक है। तो इनको आपको देख करके अच्छे से फिल कर लेना है। सबको एक एक अच्छे से पढ़ करके अपनी योग्यता के अनुसार इनको फिल करते जाना है। ठीक है। किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, भोपाल में बुंदेलखंड में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा है उनको सिंपली नो करते जाना है। सहायक आयुक्त के लिए भोपाल कटनी में निकला हुआ है, देख सकते हैं स्नातक की डिग्री मांगी गई है। तो इस प्रकार से आप अपनी पोस्ट के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो समझ में नहीं आता उनको सिंपली नो करते जाना है। ठीक है। नो करना ही पड़ेगा, ध्यान रहे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भोपाल में एक वैकेंसी आई हुई है राज्य कृषि विपणन बोर्ड पर सचिव के लिए वैकेंसी है कि कृषि वाणिज्य विज्ञान प्रबंधक या फिर अर्थशास्त्र में आपका स्नातक होना चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। तो हमारा विज्ञान में है तो हम यस कर देते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा उनको आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो इतनी सारी वैकेंसी में देख सकते हैं, इनके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें आपका डिग्री नहीं है। जो भी डिग्री यहाँ पर योग्यता मांगा गया है वो नहीं है।
तो इनके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वैकेंसी हैं, देख सकते हैं हमने इतने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये सारा फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपका पंजीयन है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना पंजीयन का दिनांक डाल देना है। उसके बाद आपका रोज़गार पंजीयन किस ज़िले से हुआ है, अपने ज़िले का नाम यहाँ पर आपको अपने एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं, आवेदन पत्र हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय में जो भी चीज़ दिया गया है उनके लिए आप योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसके लिए यहाँ पर आया हुआ है, कुछ पूछ रहा है तो हमें इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में आधार कार्ड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि अनिवार्य है। कि आपके पास समग्र आईडी है, ऑब्वियसली हम मध्य प्रदेश के हैं तो हमारे पास समग्र आईडी तो होगी, तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने परीक्षा का एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। टोटल 11 एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पास में लगता है उसको हम सिलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद घोषणा पत्र पर आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम अपनी जानकारी को फिल कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ाएं वाली यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ाएं पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आवेदक की जानकारी लिखी हुई होती है, आवेदन का क्रमांक क्या है, आवेदक का क्या नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके पिता या पति का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, श्रेणी क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, जेंडर क्या है, आप मूल निवासी हैं कि नहीं, हम एमपी के, तो सब आपका ऑप्शन जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम भरा है वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन हेतु प्रमाण पत्र अपलोड कर लेनी है, जो आपने ग्रेजुएशन का जो आपका फाइनल का मार्कशीट है उसको, और अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो उसकी सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ बना लेना है, दोनों को मिला करके एक पीडीएफ बना लेना है। ध्यान रहे कि पीडीएफ जो है 500 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 500 KB ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। अपलोड कर लेने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। तो हम यहाँ पर सबमिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, उसको आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ध्यान देख सकते हैं कि आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन पर टच करना है, तो अपने आप प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट आ जाता है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, यूपीआई का भी यहाँ पर ऑप्शन है कि हम पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो है यूपीआई का है, तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेटीएम पर सिलेक्ट कर लेते हैं। रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर शो हो जाता है, फीस की अमाउंट शो हो जाती है। ठीक है, तो इसको फ़ोटो का सेव करके रख लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लेने के बाद आपके पास सक्सेसफुली भुगतान है का ऑप्शन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अच्छे से चेक करने के बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपना प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पटवारी के अलावा भी। ठीक है, पटवारी के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।